हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरे चैनल का नाम है कैश लाइफ विद अनीता। आप सभी का स्वागत है और सबसे हाथ जोड़ के मेरी राम राम। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी गायों से, लेकिन गायों की मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इसलिए आज काम निपटाने में बहुत टाइम लगा है। और बारिश के मौसम में तो काम तो वैसे भी आप सभी को ही पता है, जो काम घंटे में होता है वो काम 2 घंटे में निपटता है। तो फिर मैं नहा धो के जाती हूँ मंदिर, भोलेनाथ की पूजा करके आती हूँ। तो आप सब भी भोलेनाथ का दर्शन कर लो। और पूजा करने के बाद में फिर मैं वापस आती हूँ घर पर। तो सावन में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर सावन में बारिश नहीं होएगी तो कब होएगी? अगर अच्छी खासी बारिश होती है तो फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो चलो, काम तो जो अपने हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से कर लेंगे, लेकिन बारिश तो बारिश ही होती है। बारिश के कारण तो ये मत सोचो कि भाई काम कैसे होगा, कैसे निपटाएंगे। नहीं, बारिश को होने दो और भगवान से प्रार्थना करो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होए। तो कुछ महंगी जो चारा है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो भी कुछ 2 रुपये भाई जो पशु रखते हैं तो उनको हिसाब से मिलेगा। और फिर मैं पूजा करने के बाद में आती हूँ घर पर। तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ शाम की रूटीन। तो शाम की रूटीन में मेरा काम यही गायों का होता है। तो मेरे पास है 9 गाय और 1 भैंस। तो मैं 9 गायों का दूध निकालती हूँ तो कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। और सारी गायों का दूध निकाल के एक टंकी में इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर गायों को डालते हैं फूस और बांट। तो ये काम करने में टाइम लगता है और बारिश के कारण कादा कीचड़ हो जाता है, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो काम घंटों में होता है वो काम कम से कम 2 घंटा लगता है, तो काम नहीं निपटता है। और फिर दूध निकालने के बाद में बहुत सारा काम होता है। गायों को पानी पिलाना है, चारा डालना है, बांट देना है। और फिर गायों का काम निपटाते निपटाते कम से कम 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। और फिर मैं निकालती हूँ लास्ट में एक गाय का दूध। सारी गायों का दूध निकाल लिया है, ये लास्ट गाय है। तो आज शाम के रूटीन का तो मेरा काम हो गया है गायों का। ये देखो, हमारी छोटी सी बच्चियाँ दूध पी रही है। तो ये निकालूंगी इस गाय का दूध। और फिर देंगे गायों को देते हैं बांट। तो बांट में डाल रहे हैं कैल्शियम। सब गायों को कैल्शियम देते हैं थोड़ी थोड़ी। और सब गायों की अलग अलग बाल्टी है तो सबको आगे रख देते हैं। और फिर बांट खाने के बाद में फिर डालेंगे चारा। बाजले तो बारिश का मौसम है तो सब ने मिलजुल कर काम कर लिया है और आज का काम तो निपट चुका है। और भैंस तो बाहर खड़ी है प्लॉट में। और फिर मैं आती हूँ अंदर आने के बाद में दूध गर्म करना है, खाना बनाना है, सब्जी बनानी है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कम से कम 10 या 10:30 बज जाते हैं। तो मैं बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी और इसके साथ में बनाई है दाल। तो बच्चों के लिए तो बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी और बच्चों के पापा के लिए बनाई है दाल। तो फिर मैं मसाला मिलाती हूँ दही में। तो टमाटर तो आप सभी को पता ही है, टमाटर तो केसर के भाव हो रहे हैं तो टमाटर तो नहीं डालती हूँ। तो आलू धो लिए हैं और आलू धोने के बाद में डालती हूँ कुकर में।
और फिर मैं बनाती हूँ अमरस। तो अमरस तो मैंने पीस की और दूध में मिक्स कर रही हूँ। अमरस बन के तैयार है। गर्मियों के दिनों में अमरस के बिना तो नहीं काम चलेगा। ठंडा ठंडा पीने का दिल करता है। अगर खाना खा के अमरस नहीं पीते हैं तो कुछ मज़ा नहीं आता है। और फिर वह बच्चों के लिए कुलचे सेक रही हूँ। बच्चों की इच्छा थी कुलचे खाने की, तो चलो वही सेक के देती हूँ, कुलचे और आलू की सब्जी। कुलचे सेक के तैयार है। और ये मत पूछना कि भाई दूध निकाला था तो उस टाइम तो सूट अलग था, अब खाना बना रहे हो तो सूट अलग है। भाई बारिश का मौसम है, भीग गई थी शाम को, तो इसलिए मैं नहा धो के अंदर आई हूँ। आलू की सब्जी में डाल रही हूँ मैं लहसुन, और आलू की सब्जी बनके तैयार है। और रोटियां भी बना ली है। खाना बनके तैयार है तो मैं बच्चों को दे रही हूँ खाना, और फिर मैं करूँगी किचन का काम। तो कम से कम 10 बज जाते हैं किचन का काम निपटाने में। और अब मैं डाल रही हूँ खाना, दाल डाल रही हूँ, और ये डाल रही हूँ आलू की सब्जी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और साथ में है अमरस, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और थाली बनके तैयार है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।